अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। ये हमारी वर्कशॉप है, रिपेयरिंग सेंटर है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट सेंटर भी है। आपको कोई भी फ्रिज AC से रिलेटेड सामान चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक AC है जो कि 1 टन का है, डॉलेंस कंपनी का है, नॉर्मल यूनिट है, इन्वर्टर नहीं है। तो इसका इंडोर वॉश करेंगे। इंडोर को हम किस तरह वॉश कर सकते हैं, इसके इंडोर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चोकिंग है। तो इंडोर को, पाइपों को, इंडोर की कॉइल को, वेपरेटर को हम वॉश करेंगे। किस तरह उसको वॉश कर सकते हैं मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें। ऐसी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये 141 का सिलेंडर ले लेंगे। ये एक स्पेशल गैस है जो कि वॉशिंग के लिए, इस पाइपों को क्लीन करने के लिए यूज की जाती है। ये हमारा स्पेयर पार्ट सेंटर है। कोई भी स्पेयर पार्ट आपको चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस चलते हैं यूनिट को वॉश करते हैं। किस तरह हम इस यूनिट को वॉश कर सकते हैं वो आप लोग को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ये पाइप बनाया हुआ है जो कि एक साइड से हाफ का है और दूसरी साइड में हमने चार्जिंग लाइन लगाई हुई है जहां से हम इसमें 141 डालेंगे गैस और उसके बाद प्रेशर देंगे। इस हाफ पाइप की तरफ से इसलिए हम वॉश करते हैं क्योंकि जब गैस की सर्कुलेशन AC स्टार्ट होता है, रनिंग पोजीशन में होता है, तो इसकी सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होती है कि छोटे पाइप से गैस इंडोर में जाती है और बड़े पाइप से वापस आउटडोर की तरफ जाती है। तो हम उल्टा वॉश करेंगे, हम बड़े पाइप की तरफ से गैस देंगे और छोटे पाइप की तरफ से निकालेंगे। क्योंकि हमेशा कंपनियों ने जो फिल्टर लगाए होते हैं, इंडोर में भी फिल्टर होते हैं, तो फिल्टर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनके अंदर जाली होती है जिसके अंदर कचरा आ जाता है। तो इसलिए हम हमेशा उल्टा वॉश करते हैं ताकि जाली के अंदर जो भी कचरा होगा वो छोटे पाइप के जरिए बाहर आ जाएगा। तो सिलेंडर हमने 141 लगा लिया है, गेज लगा के थोड़े लिक्विड इसमें डाल रहे हैं। 141 हमेशा लिक्विड डालते हैं, सिलेंडर सीधा करके नहीं डालते क्योंकि इसका प्रेशर बहुत लो होता है। तो देख सकते हैं दूसरी साइड से निकलना शुरू हो गया है क्योंकि ये पाइप बड़े बड़े हैं वेपोरेटर के, तो इजीली वो दूसरी साइड से निकलना शुरू हो गया है। हालांकि हमने थोड़ा सा ही डाला है। ये आप नीचे देख सकते हैं ऑयल वगैरह जो इसके अंदर था वो पूरा निकल रहा है। तो 141 को बस बहुत डाल दिया है। इसको खोल लेंगे और हम जो वैक्यूम पंप यूज करते हैं, जो कंप्रेसर यूज करते हैं, इसके प्रेशर की तरफ लगाएंगे ताकि हम अब हवा का प्रेशर पीछे से दे सके ताकि ये 141 जो भी वेपोरेटर के अंदर मौजूद है वो बाहर निकल जाए। तो अब देख रहे हैं प्रेशर दिया तो दूसरी साइड से ये निकलने शुरू होगी। जो भी ऑयल कचरा इसके अंदर जो जाली फिल्टर लगा हुआ है वो ब्लॉक हुआ होगा वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो थोड़ी देर रोक रोक के छोड़ें इसको ताकि जो भी अंदर 141 का लिक्विड है वो मुकम्मल तरीके से कचरे को लेके बाहर निकल जाए ताकि हमारा वेपोरेटर अच्छे तरीके से वॉश हो जाए और प्रॉपर वर्क कर सके। तो अब देख सकते हैं प्रेशर जो है वो मोर देन 75-80 तक चला गया है। तो इस तरह रोक रोक के ऑलमोस्ट 100 के करीब चला गया है। तो आप जितना ज्यादा रोकेंगे उतना अच्छे तरीके से ये बाहर निकलेगा और कचरा वगैरह साथ निकल जाएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और गाइस जो नए हैं हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि HVAC से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारी वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।